हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यवसाय अध्ययन का जो 7th चैप्टर है विक्रय संवर्धन, जिसको हम सेल्स प्रमोशन के नाम से जानते हैं, वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम विक्रय संवर्धन का अर्थ और विक्रय संवर्धन का जो महत्व है वो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि विक्रय संवर्धन क्या है, यानी मीन ऑफ सेल्स प्रमोशन। फर्स्ट हम सब जानते हैं सेल्स प्रमोशन यानी सेल को प्रमोट करना, मीन्स बिक्री को बढ़ाना। बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वो सभी कहलाती है विक्रय संवर्धन। मगर विक्रय संवर्धन की क्रियाएं लघु अवधि की होती है, बहुत बड़े समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही कंपनियों और व्यवसायों के द्वारा लागू की जाती है, लगातार नहीं होती। कभी कभी साल में 6 महीने इस प्रकार से ये क्रियाएं की जाती है, पूरे वर्ष पर्यंत नहीं चलती। ठीक है, इसके अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हमारे दिमाग में आती है कि बिक्री बढ़ाने की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसको ग्राहक क्या करता है, खरीदने के लिए ग्राहक तैयार हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है विक्रय संवर्धन के अंतर्गत? आपने देखा होगा मुफ्त नमूने कई बार आते हैं ना, सेल्समैन हमारे घरों में आते हैं और आकर के हमें कोई जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उस प्रोडक्ट का सैंपल के रूप में हमें फ्री ऑफ चार्ज देके जाते हैं और वो हमें कई बार उसको यूज करना भी बताते हैं। ठीक है, मुफ्त कूपन आपने देखा होगा, हम पेपर खरीदते हैं, जब हम अखबार खरीदते हैं तो अखबार के अंदर विभिन्न योजनाएं आती है, कूपन आता है, उन कूपन्स को हम इकट्ठा करते हैं। फिर एक फॉर्मेट आता है जिस फॉर्मेट में हम कूपन का नंबरिंग होता है कि इतने नंबर से इतने नंबर तक का कोई भी 4 कूपन आप लगा दीजिए, वो कूपन लगाए जाते हैं। उसमें आता है कि निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति इन कूपन्स को जमा कराएगा फॉर्मेट को, उसे निश्चित प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। परिणाम स्वरूप कस्टमर के मन में उस पेपर विशेष को खरीदने का क्या होता है, लोभ अर्थात लालच और इच्छा जाहिर होती है और वह उस पेपर को खरीदता है, तो उस पेपर की बिक्री बनी। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी शॉप पर जाते हैं, तो शॉप पर जाते तो हमें जो वस्तु खरीदनी है उसके अलावा दूसरी वस्तु के बारे में भी हमें बताया जाता है, डेमो करके बताया जाता है, उसके गुण बताए जाते हैं। तो ऐसे में हम खरीदने को उसको क्या हो जाते हैं, अनायास ही देते हैं। आपने देखा होगा समय समय पर विभिन्न प्रकार की सेल लगती है। सेल में किसी सेल में तो लगता है 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। ठीक है, इस प्रकार की सेल आती है, तो उन सेल को जैसे हम पेपर विज्ञापनों के माध्यम से या सूचना तंत्रों के माध्यम से जैसे हमें पता चलती है कि फला कंपनी की सेल चल रही है, तो ग्राहक को आवश्यकता ना होने पर भी वह उसको खरीदने के लिए क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कई बार कुछ परसेंट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है ना। जैसे जो भी वस्तु आपने खरीदी उसके रैपर पे लिखता है 20% एक्स्ट्रा, यानी 100 ग्राम का पैकेट है लेकिन उसमें आपको उस समय उसी प्राइस में आपको 120 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु भी फ्री की दी जाती है, जैसे चाय के साथ कांच का बाउल फ्री या ग्लास फ्री, इस प्रकार की स्कीमें चलती है। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। तो इस प्रकार की सारी स्कीम्स और योजनाएं क्या कहलाती है, विक्रय संवर्धन यानी बिक्री बढ़ाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं या योजनाएं, जो कि पूरे वर्ष पर्यंत नहीं चलती, एक कुछ लंबे समय के लिए ना बल्कि लघु अवधि के चलती है और नियमित नहीं होती, एनुअल। ठीक है, कब चलती है, अक्सर जब मंदी का दौर होता है, मीन्स जब कस्टमर्स, कोई त्योहार नहीं होता, कोई शादी वगैरह के फंक्शंस नहीं होते, ठीक है, कोई विशेष होते नहीं होता, तो ऐसे में मार्केट में क्या हो जाती है, मंदी, अर्थात कस्टमर आते हैं, लेकिन उस एक निश्चित पीरियड के बाद एक नया सीजन शुरू होने वाला होता है, उस नए सीजन के लिए नया स्टॉक लाना भी व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे में व्यवसायी क्या करते हैं, उस स्टॉक को निकालने के लिए और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू करते हैं, अपनाते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट उनके पास रखा रहता है वो प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, ग्राहकों को भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें सस्ते मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो रही है। अब हम पढ़ेंगे विक्रय संवर्धन का मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सबसे पहला है विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। विक्रय संवर्धन
के माध्यम से। इस योजना को करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के विभिन्न जो सूचना तंत्र है उनके माध्यम से दिए जाते हैं। टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पम्पलेट्स के माध्यम से या मैसेज। जैसे हम कहीं शॉप पर जाते हैं ना शॉपिंग करने, तो वो स्टोर क्या करता है, जब आपका बिल बनाता है तो बिल बनाते समय वो आपसे मोबाइल नंबर भी पूछता है। जब आप मोबाइल नंबर बता देते हैं तो ऐसे वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको फीड कर लेता है आपके नाम के साथ, और जैसे ही वो सेल्स वगैरह की जो योजनाएं लागू होती है अर्थात जब वो सेल चलाता है उस समय वो इन कस्टमर्स को क्या कर देता है, मैसेज छोड़ देता है, ताकि ग्राहक को उस सेल की जानकारी प्राप्त हो जाती है और ग्राहक उस आसानी से आवश्यकता होने पर वो वस्तु खरीदने के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार। तो प्रभावशीलता में क्या करता है, वृद्धि करता है। दूसरा, विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु को कैसे उपयोग किया जाएगा, क्या क्या गुणवत्ता है, ठीक है, कब और किस स्टोर पर मिलेगी, सारी जानकारी भी मिलती है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों में विश्वास जागृत होता है और वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है। नेक्स्ट है विक्रय में वृद्धि। विभिन्न प्रकार की जो सेल्स प्रमोशन की योजना है, मुफ्त कूपन है, स्क्रैच है, ठीक है, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु दी जानी है, नकद छूट है, इस प्रकार की योजनाओं के कारण ग्राहक आसानी से खरीदने को तैयार हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिक्री में क्या होती है, वृद्धि। थर्ड है प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा जिसको हम कहते हैं कंपटीशन। हम सभी जानते हैं आज का युग कंपटीशन का युग है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां उस वस्तु का क्या कर रही है, निर्माण, साथ ही उस वस्तु के स्थानापन्न वस्तुएं भी बन रही है। तो ऐसे में उन सभी के साथ अगर कंपटीशन में जीतना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके माध्यम से हमारी बिक्री बढ़े और हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। तो इसलिए कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां क्या करती है, विभिन्न प्रकार की विक्रय वृद्धि के लिए योजनाओं को लागू करती है ताकि वो उस प्रतिस्पर्धा में टिकी रह सके, बिक्री बढ़ा सके और अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। नेक्स्ट है ख्याति में वृद्धि। विक्रय संवर्धन योजनाओं के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। विज्ञापन में उस वस्तु के गुण और उस वस्तु के प्रयोग संबंधी समस्त जानकारियां दी जाती है। जब ग्राहक उन जानकारियों से संतुष्ट हो जाता है तो वह उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, मोटिवेट। परिणाम स्वरूप उस कंपनी की उस ग्राहक के समक्ष एक गुडविल मेंटेन होती है। परिणाम स्वरूप जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं ना, इजीली कोई भी कस्टमर जो उसके परमानेंट या जिन कस्टमरों को उन पर विश्वास है वो कस्टमर उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन कस्टमर्स के मन में उस कंपनी के संबंध में एक अच्छी छवि बनी हुई है। उन्हें विश्वास है कि जो भी वस्तु प्रदान की जा रही है वो अच्छी और श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के ज्ञान में और विश्वास में वृद्धि। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो वस्तु का उपभोग करते हैं, मींस कस्टमर। कस्टमर्स को ज्ञान किससे प्राप्त होता है, विज्ञापनों के माध्यम से। और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित होती हैं वो योजनाएं सूचना तंत्रों के माध्यम से। परिणाम स्वरूप ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और ग्राहक को ज्ञान भी होता है क्योंकि उस वस्तु के उपयोग संबंधी जानकारी भी दी जाती है, किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ऐसे में वो खरीदने के लिए आसानी से क्या हो जाता है, तैयार। नेक्स्ट है नए बाजारों में प्रवेश। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन जो योजनाएं की जाती है उन योजनाओं के माध्यम से कंपनियां एक ही स्थान विशेष पर नहीं बल्कि अन्य जो भी मार्केट्स है, लोकल मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मार्केट है, इस प्रकार के मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आसानी से तैयार रहते हैं। और विक्रय संवर्धन योजनाओं को अपनाने के कारण जो अन्य व्यवसायी हैं वो व्यवसायी उस कंपनी का माल खरीदने को भी तैयार हो जाते हैं और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी उस कंपनी के माल को खरीदते हैं। परिणाम से उस कंपनी को एक ही नहीं बल्कि अनेक मार्केटों में प्रवेश करने का मौका भी मिलता है। नेक्स्ट है लाभों में वृद्धि। हमने पढ़ा कि विक्रय संवर्धन योजनाओं के माध्यम से क्या बढ़ती है, बिक्री, और जब बिक्री बढ़ती है तो उत्पादन में क्या करनी होगी, वृद्धि, क्योंकि ये योजनाएं मांग में क्या करती है, वृद्धि करती है। जब मांग में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि करनी पड़ेगी और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अधिक मात्रा में माल का क्या करना होगा, उत्पादन। और जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि प्रति इकाई उत्पादन लागत आती है कम, क्योंकि स्थायी खर्च तो परमानेंट है, चाहे आप 100 वस्तुओं का उत्पादन करो या 1000 क्वांटिटी
लेकिन जो अस्थायी अर्थात रॉ मटेरियल का खर्च है, परिवहन का खर्च है, ये बढ़ता है। तो ऐसे में जो स्थायी खर्च है उसमें तो वृद्धि हुई नहीं, परिणाम से उत्पादन लागत आती है कम, और जब उत्पादन लागत कम आती है तो लाभ भी बढ़ते हैं और कस्टमर्स को सस्ती वस्तु भी प्राप्त होती है। मध्यस्थों को अधिक सुविधा। विक्रय संवर्धन योजनाओं के तहत कंपनियां अपने मध्यस्थ, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, इन सभी को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती, जैसे उनका विज्ञापन वो कंपनियां स्वयं करती हैं। उनकी शॉप्स के बाहर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के डेकोरेशंस, पेंट और डिजाइनर जो कलर्स हैं वो किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरस का प्रोडक्ट है, सरस की शॉप आपको दूर से ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर स्पेशल कलरिंग और डिजाइनिंग का प्रयोग किया गया है, और ये सब किसने करवाया? कंपनी। डिस्प्ले देखे होंगे, जैसे एंकल चिप्स है, लेज है, इन सबके डिस्प्ले के लिए बास्केट्स या विभिन्न प्रकार की अलमारियां, रैक वाली अलमारियां होती है। ये कौन उपलब्ध कराता है? कंपनी। परिणाम स्वरूप ऐसी कंपनियों की वस्तुएं खरीदने के लिए मेडिटर यानी फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, एजेंट आसानी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी के माल को बेचने में हमें आसानी होती है, क्योंकि ये कंपनी की मार्केट में छवि भी अच्छी है और समय समय पर विक्रय संवर्धन योजनाओं को भी ये अपनाती है। परिणाम स्वरूप मध्यस्थ उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार कर और अधिक मात्रा में माल को बेचने के लिए तैयार है, तो मध्यस्थों को भी सुविधाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है जीवन स्तर सुधार। जीवन स्तर कब सुधरेगा? जब हमारे पास जो कुछ आमदनी है, जो कुछ आय है, उस आय में हम हमारी आवश्यकता की वस्तुओं के साथ साथ हमारी सुविधा की वस्तुएं, हमारी मनोरंजन की वस्तुएं या हमारी विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते। जब अधिक बिक्री करती है कंपनियां तो उनकी उत्पादन लागत कम आती है, और उत्पादन लागत कम आती है तो वो वस्तुएं सस्ती भी बेचती है। यानी विक्रय संवर्धन योजनाओं के माध्यम से कस्टमर्स को सस्ती वस्तुएं प्राप्त होगी, समय समय पर विभिन्न प्रकार की छूट दी जा रही है। अब वो छूट का जो पैसा बचा, उस पैसे से कस्टमर क्या करता है? अपनी लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या हो जाता है? तैयार। जैसे हमें गाड़ी की आवश्यकता है, मगर हमारे पास गाड़ी जितना पैसा खर्च करने की है ही नहीं, पॉकेट में जगह, इतना पैसा है ही, तो हम क्या करेंगे? समय समय पर आपने देखा होगा कि कंपनियां छूट निकालती है, 5,000 की छूट, ठीक है। EMI जो है वो कम से कम EMI रखती है ताकि कस्टमर आसानी से पे कर सके। परिणाम स्वरूप ग्राहक को जब इस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, छूट मिलती है, तो ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाता है? तैयार, क्योंकि किस्तों के रूप में वो आसानी से उसके मूल्य का क्या कर सकता है? भुगतान। तो उनकी लाइफ स्टाइल बदली ना। अभी तक तो टू व्हीलर में जा रहा था, लेकिन अब स्टैंडर्ड बदल गया और अब किस में जा रहे हैं? 4 व्हीलर में। इसलिए विज्ञापन ना केवल यानी विक्रय संवर्धन ना केवल ग्राहकों को, व्यवसायियों को, बल्कि व्यवसायियों को, समाज को, इन सभी को भी क्या करता है? विभिन्न सुविधाएं देता है। इसलिए विक्रय संवर्धन इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कल हम बच्चों ग्राहक विक्रय संवर्धन योजना जो महत्व है, विक्रय संवर्धन महत्व के आगे का पढ़ेंगे, अर्थात विक्रय संवर्धन की विधियां। इसके लिए सबसे पहले आप ये टॉपिक्स जो पढ़ाए गए हैं इन्हें रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और फिर आगे का पढ़कर एडवांस में आइए ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी। ओके, थैंक यू।